दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी बुढ़िया की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। बहुत पहले एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। महादेव के नाम की माला जपती रहती थी। उनकी पूजा अर्चना करती रहती, पर उनमें एक बुराई थी। वो बहुत ही कंजूस थी। कभी भी किसी को रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देती थी। दान करना उनके स्वभाव में नहीं था। उसके पड़ोसी जब भी उसे कहते, अम्मा अपना परलोक सुधारने के लिए कुछ दान पुण्य किया करो, तो बुढ़िया जवाब में कहती, भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मुझे दान पुण्य की क्या आवश्यकता है। मेरे लिए तो शिव लोक का द्वार खुले हैं। अपने अहंकार में चूर बुढ़िया नहीं जानती कि किसी भी धर्म में दान का बहुत महत्व है और किसी भूखे प्राणी को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। जब पड़ोसी की बातों पर बुढ़िया ने ध्यान नहीं दिया तो स्वयं भोलेनाथ ने यह बीड़ा उठाया। उन्होंने सोचा, बूढ़ी अम्मा मेरी बहुत बड़ी भक्त है। यदि मैंने उसे सही मार्ग नहीं दिखाया तो मेरे भक्त मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा सोचकर भोलेनाथ गरीब भिखारी का भेष बनाया और वो अम्मा के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाने पर अम्मा दरवाजा खोला तो एक भिखारी को खड़ा पाया। उसी ने भिखारी को कहा, बाबा अभी मैं व्यस्त हूँ, घर का सारा काम काज पड़ा है, तुम बाद में आना। भोलेनाथ वापस लौट गए। कुछ घंटों बाद पुनः अम्मा के घर पधारे। कुछ खाने के दे दो माई, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। अम्मा ने फिर बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया। भोलेनाथ ने भी हार नहीं माने और फिर रात्रि के समय दरवाजा खटखटाने लगे। अम्मा का दिल नहीं पसीजा। वो कहने लगी, बाबा माफ करना, सारा भोजन समाप्त हो गया है, कुछ नहीं बचा है, बाद में आना। भोलेनाथ निराश होकर लौट आए, लेकिन उन्होंने भी हार नहीं मानी। अभी सुबह फिर उसके घर पहुँचे और कहने लगे, हमें कुछ खाने के दे दो माई, मैं कुछ बचा खुचा ही दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ दया तो करो। फिर से भिखारी को दरवाजे पर देखकर बूढ़ी अम्मा को क्रोध आ गया। वह जली कट्टी सुनाने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती, क्यों बार बार आ जाते हो? जाओ, यहाँ कुछ नहीं है। महादेव वापस चले गए। कुछ दिनों बाद अम्मा का जीवन काल समाप्त होने को आया। यमलोक से 2 यमदूत आए। उन्हें देखकर बुढ़िया अम्मा कहने लगी, तुम लोग क्यों यहाँ आए हो? मुझे तो शिव लोक जाना है। मैं तो रोज सुबह शाम भोलेनाथ का स्मरण करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। केवल शिव जी का ही पूजा करने से कुछ नहीं होता, साथ में अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। तूने कौन सा पुण्य का काम किया है? अम्मा हताश होकर बोली, ठीक है, पर मुझे एक बार महादेव जी के दर्शन करवा दो। यमदूत बोले, ठीक है, और उसे शिवलोक लेकर पहुँचे। वहाँ महादेव दिखते ही अम्मा उनके चरणों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी, प्रभु मैं तो दिन रात आपके नाम की माला जपती थी, फिर मुझे शिवलोक प्रवेश का द्वार क्यों नहीं मिला? महादेव ने उसे समझाते हुए कहा, अम्मा तुमने मेरी भक्ति की, लेकिन वे काफी नहीं है। दान पुण्य करना सबसे बड़ा धर्म होता है, लेकिन तूने अपने जीवन काल में अन्न का एक भी दाना किसी को नहीं दिया, किसी भूखे का भोजन नहीं कराया। मैं तेरे द्वार पर 4 बार आया, पर तूने हर बार मुझे बहाना बनाकर भगा दिया। तेरी कंजूसी ही तेरे शिवलोक द्वार के रास्ते में बाधा बनी है। अम्मा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था, एक मौका दे दीजिए। महादेव को उस पर दया आ गई। वे बोले, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ, तू वापस धरती पर जा, वहाँ जाकर पुण्य का कार्य कर। 7 दिन की अवधि है तेरे पास।
इस अवधि का जितना उपयोग कर सकती है कर ले। बुढ़िया खुश होकर अपने पुराने शरीर में प्रवेश करके अपने पुराने घर में लौट आई। अब तो उसका जीवन ही बदल गया। वह रोज दान पुण्य करने लगी। कोई भी भिखारी उसके दरवाजे पर आता तो हलवा पूरी तथा तरह तरह के पकवान बनाकर प्रेम से खिलाती। रोज अच्छा अच्छा भोजन बनाकर मार्ग में बैठे भिखारियों को बांटने जाती। एक सप्ताह तक बुढ़िया ने खूब पुण्य कमाया। मरने से पहले घर की सभी वस्तुएं, बर्तन, वस्त्र, अनाज, यहाँ तक कि सोने का गहने भी सब लोगों को बांट दिया। मृत्यु का समय आया। आते ही उसने देह त्याग किया और शिवलोक चली गई। इस तरह भोलेनाथ ने कंजूस बुढ़िया का जीवन बदल दिया। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। समुद्र मंथन के समय हलाहल विष के पश्चात दरिद्रता की उत्पत्ति हुई और इसके पश्चात लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई थी। बड़ी बहन होने के कारण दरिद्रता को ज्येष्ठा भी कहते हैं। ज्येष्ठा का विवाह दुस्साह ब्राह्मण के साथ हुआ था। जहाँ पर भी कहीं भगवान की कथा होती, हवन यज्ञ होते हैं, वहाँ से दरिद्रता दोनों कान बंद करके भाग जाती। दुस्साह ऋषि अपनी पत्नी की इस बात से बहुत परेशान थे। उन दिनों यज्ञ हवन बहुत हुआ करते थे। भागते भागते थक गई। उसे एक दिन दुस्साह ऋषि ने एक वन में ले जाकर रहने लगे। दरिद्रता को डर लग रहा था कि उसके पति उससे छोड़कर कहीं दूसरी कन्या से विवाह न कर ले। अतः ऋषि ने अपनी पत्नी से प्रतिज्ञा ली कि उसे छोड़कर कभी भी किसी दूसरी कन्या से विवाह नहीं करेंगे। इस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया। एक बार उन्हें मार्कंडेय ऋषि को आते हुए देखा। दुस्साह मुनि ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और उनसे पूछा, मैं ऐसी पत्नी को लेकर कहाँ जाकर रहूं? तब मार्कंडेय ऋषि बताना शुरू किया कि तुम उन लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ शिव जी के भक्त हो, भस्म आदि लाकर पूजा करते हो। जहाँ विष्णु भक्त हो, विष्णु जी का कथा पूजा होती हो, वहाँ तुम लोगों को नहीं जाना चाहिए। जिस घर में वेद मंत्रों का उच्चारण होता हो, जहाँ के लोग पूजा पाठ नित्य करते हो, उस घर को दूर से ही त्याग देना। जहाँ पर गाय हो, भगवान की मूर्ति हो, तुलसी हो, वहाँ पर तुम दोनों कभी मत जाना। तब दुस्साह मुनि बोले, उन्हें अब आप यह बताइए कि हमारे परिवेश के स्थान कौन कौन से हैं, हमें कहाँ कहाँ रहना चाहिए। तब मार्कंडेय ऋषि बोले, जहाँ पति पत्नी नित्य झगड़ा करते हो, तुम निर्भय होकर घुस जाओ। जिस घर में भगवान की पूजा ना हो, यज्ञ ना हो, घर में ना हो, जो बच्चे माता पिता को भोजन ना देकर पहले स्वयं ही खा ले, वहाँ तुम जाकर रह सकते हो। जहाँ पर कटदार दूध देने वाले पौधे हैं, जहाँ पर नीम का पेड़ हो, जहाँ अपराजिता दोपहरी आके फूल लगे हो, वहाँ तो अवश्य जाओ। जो लोग नहाते नहीं, दांत साफ नहीं करते, गंदे कपड़े पहनते हैं, वहाँ तुम दरिद्र के साथ बिना रोक टोके रह सकते हो। जो लोग झूठ बोलते हो, दूसरे का धन छीन लेते हैं, दूसरी की स्त्री के साथ गंदा काम करते हैं, उनके घर में तुम निर्भय होकर घुस जाया करो। मार्कंडेय ऋषि के जाने के पश्चात दुस्साह मुनि ने दरिद्रता से कहा, तुम यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठो, मैं रसातल में जाता हूँ। दरिद्रता ने कहा, मैं खाऊंगी क्या? तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे प्रवेश स्थान का पता चल गया है, कहीं भी जाकर कुछ भी खा लेना। इतना कहकर ऋषि चले गए। तब भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी वहाँ आए और दरिद्रता ने कहा, मेरे पति रसातल में चले गए हैं, अब मैं बिल्कुल अनाथ हूँ, आप ही बताइए मैं क्या करूँ। तब भगवान ने कहा, जहाँ पर शंकर जी, माता पार्वती और हमारी निंदा होती है, वही स्थान तुम्हारे रहने के लिए ठीक है।
तब से जिन घरों में क्लेश होता है, माता पिता का सम्मान नहीं होता, पूजा पाठ हवन यज्ञ नहीं होती है, चुड़ाना नहीं होता, वहाँ एक लक्ष्मी एक पल नहीं ठहरती और दरिद्रता वहाँ आकर रहने लगती है। दोस्तों, यही है दरिद्रता की पौराणिक कथा। अगर हमारी आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।